हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। यह टॉपिक मैंने लिया है बीएससी पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 से, जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम को किस फाइलम में रखा गया है, उसके सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, ये हम आज देखेंगे। इसको रखा गया है फाइलम प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ जो है माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिंपल और प्रिमिटिव जंतु होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के ये दिखाई नहीं देते। इसलिए पैरामीशियम भी उसी कंडीशन में पाया जाता है, इसलिए इसे प्रोटोजोआ में रखा गया है। दूसरा सब फाइलम इसका सीलियोफोरा है। सीलियोफोरा के अंतर्गत इसमें सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया ही होता है, और इसमें जो बॉडी का शेप है वो फिक्स्ड होता है। तो पैरामीशियम में भी सीलिया पाया जाता है, बॉडी का शेप फिक्स होता है। बॉडी का शेप फिक्स मतलब जैसे अमीबा का जो आकार है वो एक आकार नहीं रहता, बदलते रहता है। यहाँ पर पैरामीशियम जो है एक निश्चित आकृति वाला शरीर होता है, इसलिए सीलियोफोरा में इसको रखा गया है और सीलिया पाया जाता है इसलिए। दूसरी है जो क्लास है वो सीलिएटा जिसमें सीलिया प्रेजेंट रहता है। पूरे लाइफ में सीलिया इसमें पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द सीलिएट्स 2 टाइप्स के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस। छोटे को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, बड़े को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। तो ये सीलिएटे का कैरेक्टर है। पैरामीशियम में भी सेम पाए जाते हैं, इसीलिए सीलिएटा में रखा गया है। ऑर्डर जो है हाइनोमोनेस्टेडिमिडी और जीनस पैरामीशियम, और जो स्पीसीज आज अपन स्टडी करेंगे वो है कॉर्डेटम। एक सिंपल सा अपन कैरेक्टर ले रहे हैं यहाँ पर पैरामीशियम का, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। देखते हैं पहले कैरेक्टर क्या कहता है। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर एनिमिक्यूल्स। यूनिसेलुलर सिंगल सेल का एनिमल है, जो कि प्रिमिटिव एनिमल है, बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देता। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया की मदद से ये मूव करता है, अर्थात इसका प्रचलन का अंग क्या हो गया, सीलिया हो गया। लिव इन द फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में रहता है। एंड ओमनीवोरस, मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, जो मिले उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। इसको कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। उसके बाद पैरामीशियम लुक्स लाइक ए स्लीपर, हैंस इट इज कॉल्ड स्लीपर एनिमिक्यूल। ये किसके समान दिखाई देता है, स्लीपर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे स्लीपर एनिमिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब लेते हैं इसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। क्या लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। संरचना अध्ययन की दृष्टि से इसकी जो संरचना को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला बाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। दूसरी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बाहर से ये कैसे दिखाई देता है और अंदर से कैसे दिखाई देता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक सूक्ष्मदर्शी जीव है। पैरामीशियम जो अपन स्पीसीज अभी आपके सामने हम स्टडी कर रहे हैं वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम।
ये जो सबसे बड़ी जाति है, यहाँ हम उसी की संरचना का वर्णन करेंगे। यह प्रायः स्लीपर के समान होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, जस्ट लाइक ए स्लीपर स्ट्रक्चर, इसलिए इसको स्लीपर एनिमिक्यूल्स कहते हैं। इसका अगला सिरा गोलाकार और पिछला सिरा कुछ नुकीला होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है एंटीरियर एंड, जो कि राउंडेड है, ऐसा बना हुआ है, और ये है पोस्टीरियर एंड, जो थोड़ा पॉइंटेड है, इस प्रकार से बना है। इसलिए बोलते हैं अगला सिरा गोलाकार, पिछला सिरा नुकीला होता है। इसको पहचानने का यही तरीका है। ओरल और एबोरल सरफेस को अलग अलग पहचाना जा सकता है। ओरल और एबोरल सरफेस इसमें अलग से दिखाई देते हैं। शरीर की वेंट्रल सतह पर एक स्पष्ट तिरछा ओरल ग्रूव पाया जाता है, जो इसका मुख भी कहलाता है। अब आप देखो कहाँ पे है ओरल ग्रूव, ये कहाँ पाया जा रहा है, वेंट्रल सतह पर। इसको हम क्या कहते हैं, माउथ। पूरा का पूरा पैरामीशियम का शरीर बाहर से एक आवरण के द्वारा घिरा रहता है, और जो एक आउटर कवरिंग बनाता है, और ये एक पतली इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी होती है, इसको कहते हैं पेलिकिल। इसको क्या कहते हैं, पेलिकिल। और यह पेलिकिल पूरे बॉडी को कवर करके रखती है। पैरामीशियम के शरीर में बाहरी सतह पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सीलिया। जिसे क्या कहा जाता है, सीलिया। सीलिया की लंबाई संपूर्ण शरीर पर समान होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। केवल पिछले सिरे पर कुछ बड़े सीलिया जरूर पाए जाते हैं। ये जो सीलिया है, ये सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। ये सीलिया जो है सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करते हैं। यह लोकोमोशन और भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो ये पार्ट क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ बाहर का। अब हम लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। इसमें क्या दिखाई देता है, पेलिकल से जो शरीर घिरा होता है, उसमें एक द्रव भरा होता है, जो कि दो भागों में बटा होता है। जो पेलिकल के पास वाला द्रव है और जो स्वच्छ एकदम महीन होता है, उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर की ओर भरा है, थोड़ा गाढ़ा होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, फूड पार्टिकल्स, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आदि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उनको कहते हैं एंडोप्लाज्म। और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। अब देखते हैं एक विशेष ऑर्गन्स है, विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जिनको कहते हैं हम ट्राइकोसिस्ट। यह आकार में छड़ के समान होती है, अंडाकार होती है। यह एक्टोप्लाज्म में बेसल बॉडी के साथ पाए जाते हैं, और यह माना जाता है कि ये रक्षा का ऑर्गन होता है। ट्राइकोसिस्ट इज ए प्रोटेक्टिव ऑर्गन। सेंट्रल बॉडी में आप देखेंगे बीचों बीच दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाने वाले जंतु को, या जहाँ पर दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोकैरियोटिक एनिमल। ये कौन कौन से हैं, देखिए, एक बड़ा न्यूक्लियस ये है मैक्रोन्यूक्लियस, और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस, एक छोटा न्यूक्लियस।
इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। बड़ा जो न्यूक्लियस है इसका आकार जो है किडनी के आकार का होता है। देखिए ये किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें अधिक क्रोमेटिन डीएनए होता है। यह सोमेटिक और वेजिटेटिव होता है। यह कोशिका की प्रतिदिन की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेल की मेटाबॉलिज्म को बड़ा न्यूक्लियस नियंत्रित करता है। छोटा जो न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस, जो कि ये वाला है, इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह गोलाकार एवं पैरामीशियम के जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। रिप्रोडक्टिव हैबिट पर ये नियंत्रण करता है। इसके बाद आप देखेंगे स्टार लाइक स्ट्रक्चर दो पाए जा रहे हैं, एक एंटीरियर एंड पर, दूसरा पोस्टीरियर एंड पर। और आप गैस करिए, मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूँ कहाँ है। देखिए एंटीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, दूसरा पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। एंटीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल और पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स, यह दो पाई जाती है। प्रत्येक के चारों ओर लंबी सकरी 6 से 10 रेडियल केनाल्स पाई जाती है। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल गोल सेंटर बॉडी और उसमें ऐसे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल केनाल। इसको क्या बोलते हैं? ये वाले भाग को हम कहते हैं रेडियल केनाल। और यह कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो कि उत्सर्जन में मदद करती है। इसके बाद एंडोप्लाज्म में बहुत सारे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो हमेशा गति करते रहते हैं। ओरल उपकरण, इसे माउथ भी कहते हैं, यह नली की तरह कार्य करता है जिसे वेस्टिब्यूल भी कहा जाता है। देखिए ये वेस्टिब्यूल है ओरल ग्रूव्स के पास में, जो बकल कैविटी में खुलता है। फिर ये साइटोफेरिंग्स में खुलता है, साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। और ओरल ग्रूव में ओरल सीलिया भी पाए जाते हैं। ओरल ग्रूव्स के अंदर ओरल सीलिया भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट पाया जा रहा है जो कि साइटोपॉजी जिसका नाम है, ये है साइटोपॉजी। पिछले सिले पर साइटोपॉजी से साइटोफेरिंग्स से कुछ पीछे, जहाँ पर साइटोफेरिंग्स पाया जाता है उसके कुछ पीछे दाहिने ओर यह एक्टोप्लाज्म और पेलिकल के छोटे से भाग में एक एपर्चर बनाता है जिसको हम साइटोपॉजी कहते हैं। इससे वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर निकलता है। इसका पूरा शरीर सीलिया से घिरा रहता है। होल बॉडी इज कवर्ड बाय ए सीलिया, और ये स्लीपर के समान दिखाई देता है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। अब हम लेते हैं इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आहार ग्रहण करना। कोई भी जंतु जब आहार ग्रहण करता है तो यहाँ पर पैरामीशियम जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, अर्थात जंतु के समान न्यूट्रिशन करता है। तो इसका आहार कौन कौन सा है? जनरली ये सवाल आएगा ही, मन में आता है क्या क्या खाता है ये। तो भोजन जो जल में रहने वाले लार्वा, बैक्टीरिया, शैवाल, ईस्ट, मृत सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यह ओमनीवोरस होता है। भोजन साइटोस्टोम द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब भोजन ग्रहण करना होता है तब ओरल सीलिया, यहाँ के जो सीलिया है, ओरल सीलिया, वेस्टिब्यूल के पास के सीलिया, फूड कैप्चर करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कैसी होती है?
सीलिया में रोटरी मूवमेंट पाया जाता है। रोटरी मूवमेंट मतलब सीलिया यहाँ पर गोल गोल घूमते हैं, जिससे यहाँ से पानी खिंचाकर इसके ओरल ग्रूव्स के अंदर आता है, वेस्टिब्यूल के अंदर आता है और सीलियरी पथों से होकर भोजन के कण बकल कैविटी में आ जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? बकल कैविटी में आ जाते हैं। कुछ विशेष भोजन के कण ही अंदर प्रवेश करते हैं। अब भोजन के छोटे कण साइटोस्टोम से होकर साइटोफेरिंग्स के तल पर एक पिंड के रूप में फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल बनाते हैं और यह अब एंडोप्लाज्म में पहुंचते हैं। फूड वैक्यूल अब एंडोप्लाज्म में घूमता है और घूमने की इस प्रक्रिया को साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। द फूड वैक्यूल जो आप देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद ये ऐसे राउंड स्ट्रक्चर घूम के साइटोपॉजी से बाहर निकलता है, इसको हम कहते हैं साइक्लोसिस। इसमें एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है और सब यूनिट एब्जॉर्प्शन होता है। पचा भोजन खाद्य धानी से निकलकर, खाद्य धानी मतलब ये शुद्ध हिंदी में कह रहा हूँ, फूड वैक्यूल से निकलकर जीव द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में मिल जाता है और बचा हुआ भोजन साइटोपॉजी से बाहर आ जाता है। ये साइटोपॉजी से भोजन बाहर की ओर पानी में छोड़ दिया जाता है। ये है इसका न्यूट्रिशन। तो आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पैरामीशियम की संरचना का अध्ययन किया और पैरामीशियम के न्यूट्रिशन का अध्ययन किया। थैंक यू वेरी मच।